जय श्री कृष्णा दोस्तों। अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, होली का पर्व आने वाला है और दोस्तों होली के पर्व से पहले लगता है होलाष्टक। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये होलाष्टक होता क्यों है, क्यों लगता है, इससे जुड़ी होलाष्टक के साथ यानी होलाष्टक के दिन से कौन कौन से काम शुरू हो जाते हैं, साथ ही होलाष्टक के साथ ही कौन कौन से काम जो निषिद्ध होते हैं, होलाष्टक के समय में आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं, साथ ही होली का जो पर्व है वो कब है और होलिका दहन के लिए शुभ समय कौन सा है। क्योंकि दोस्तों होली और रक्षाबंधन दो ऐसे पर्व होते हैं जिसमें भद्रा का विशेष महत्व होता है। भद्रा रहित समय में ही ये दोनों कार्य किए जाते हैं, इसलिए इन दोनों में शुभ समय को देखना बहुत ज़रूरी होता है। और दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ताकि श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। तो चलिए जान लेते हैं पहले कि आखिर ये होलाष्टक होता क्या है। दोस्तों, वैसे आपको बता दूं कि होली का जो पर्व है 2021 में ऐसे में 22 मार्च से होलाष्टक लग जाएगा और दोस्तों जो ये होलाष्टक है वो 28 मार्च को होलिका दहन के साथ ही समाप्त होता है। तो 22 मार्च से 28 मार्च का जो ये 8 दिन का जो समय है इसे होलाष्टक कहा जाता है। इस समय में किसी भी तरह के शुभ कार्य, मांगलिक कार्य सभी वर्जित हो जाते हैं, क्योंकि माना जाता है कि होलिका का जो पर्व होता है ये होली से जो पूर्व के जो ये 8 दिन होते हैं एक तरह से दाह कर्म की तैयारी का हिस्सा माने जाते हैं। ये मृत्यु का सूचक माने गए हैं। इस दुख के कारण होली के पूर्व 8 दिनों तक कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। इस दौरान हिंदू धर्म में बताए गए 16 संस्कारों को भी नहीं किया जाता, जैसे कि गर्भाधान हुआ, विवाह का कार्य हुआ, पुंसवन हुआ, नामकरण संस्कार हुआ, चूड़ा ग्रह निर्माण कार्य, ग्रह शांति, हवन, यज्ञ कर्म आदि नहीं किए जाते हैं। दरअसल होलाष्टक को ज्योतिष की दृष्टि से एक दोष माना जाता है जिसमें शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। और इसको कहा जाता है कि होलाष्टक के दौरान किए गए कार्यों से कष्ट होता है और विवाह अगर होता है तो विवाह में जो है संबंध विच्छेद होने की समस्या होती है, घर में क्लेश होने की स्थिति बन जाती है। इसीलिए दोस्तों होलाष्टक आरंभ होते ही 2 डंडों को स्थापित किया जाता है। इसमें एक होलिका का प्रतीक होता है और दूसरा प्रतीक होता है प्रहलाद का। और दोस्तों होलिका दहन में जब प्रहलाद बच जाता है तो उसी खुशी में होली का जो ये पर्व है ये मनाया जाता है। ये कथा तो हमने सदियों से सुनी है, लेकिन इसके साथ ही कथा और आती है जिसमें कहा गया है कि भगवान शिव की तपस्या को भंग करने के कारण शिव की अष्टमी में भस्म कर दिया था और कामदेव की पत्नी यानी कि रति ने उस समय क्षमा याचना की और शिवजी ने कामदेव को पुनः जीवित करने का आश्वासन दिया और इसी खुशी में लोग रंग खेलते हैं। तो ये दोनों ही कथाएं प्रचलित है, लेकिन प्रहलाद और होलिका की जो कथा है वो हम बचपन से सुनी है, लेकिन भगवान शिव की कथा सभी को पता नहीं होती। अगर आपके जान पहचान में कुछ लोग हैं तो उन्हें आप ये ज़रूर से बताएं ताकि उन्हें भी इस चीज़ का पता चले। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि होलाष्टक का मतलब क्या होता है, इससे जुड़ी मान्यताएं क्या है। चंद्रमास के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होलिका पर्व मनाया जाता है और होली पर्व के आने की सूचना होलाष्टक से प्रारंभ होती है। होलाष्टक को होली पर्व की सूचना लेकर आने वाला एक हरकारा कहा जा सकता है दोस्तों। और होलाष्टक का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो होला प्लस अष्टक अर्थात होली से पूर्व के 8 दिन जो दिन होता है उसे होलाष्टक कहा जाता है। और सामान्य रूप में देखा जाए तो होली का एक जो पर्व होकर पूरे 9 दिनों का त्योहार होता है। दोस्तों, होलाष्टक से शुरू होकर धुलंडी तक ये पर्व मनाया जाता है और धुलंडी के दिन रंग और गुलाल के साथ इस पर्व का समापन होता है। दोस्तों, होली पर्व होलाष्टक से प्रारंभ होकर धुलंडी तक रहती है। इसके कारण प्रकृति में खुशी और उत्सव का माहौल रहता है। होलाष्टक से होली के आने की दस्तक मिलती है। साथ ही इस दिन से होली उत्सव के साथ साथ
होलिका दहन की तैयारियां भी शुरू हो जाती है। एक्चुअल में होता क्या है दोस्तों, ये प्रथा बहुत पुरानी है, बहुत पुराने समय से चली आ रही है। जैसे दोस्तों आजकल तो क्या होता है, जो बिल्डिंग्स होती हैं, हर बिल्डिंग में अपना एक अलग ही होलिका दहन का प्रोग्राम होता है, लेकिन पुराने समय में ऐसा नहीं होता था। पूरे गांव में या छोटी छोटी जगहों में एक ही जगह पर होलिका दहन होता था, और जो जगह फिक्स होती थी उस जगह को गंगा जल छिड़क कर शुद्ध किया जाता था, और वहाँ पर 2 डंडे स्थापित कर दिए जाते थे। एक प्रहलाद का प्रतीक होता था, दूसरा होलिका का। और होलाष्टक लगने के साथ ही उस जगह पर सूखी लकड़ियाँ, उपले, जो घास जो है वो एकत्रित जो है करना शुरू कर दिया जाता था। और पूरे उस दिन से होलाष्टक लगने से ही ये काम जो शुरू होता था, जिसमें गांव के आस पड़ोस के मोहल्ले के सभी लोग मिलकर इस कार्य को करते थे। इससे होता क्या था कि होलिका दहन के लिए कंडे, उपले यानी जो है उनकी किसी तरह की होती थी, पूरे 8 दिन का समय मिल जाता था उन्हें कलेक्ट करने के लिए, और इस तरह से एक बड़ी जो होलिका दहन की तैयारी जो संभव हो पाती थी। लेकिन दोस्तों आजकल ऐसा नहीं होता है। आजकल क्या होता है, जस्ट होलिका दहन के सुबह में ही जो उस जगह को साफ़ करके रंगोली वगैरह बनाकर उसे हर बिल्डिंग की अपना एक होलिका दहन अलग से करा जाता है। लेकिन ये होलाष्टक से जो ये प्रारंभ होता है, ये पुराने ज़माने की परंपरा है जो गांव में ही पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पर ही बड़े रूप में होलिका दहन एक जगह पर होता है। शहरों में बेसिकली हर जगह पे अब जाते हैं। दोस्तों अब जान लेते हैं कि इस दिन से और कौन कौन से कार्य जो है वो शुरू होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो जगह को शुद्ध करके वहाँ सूखी लकड़ियाँ जो है वो एकत्र करने का काम जो है वो शुरू हो जाता है, ताकि वहाँ पे एक बड़ा ढेर लकड़ियों का एकत्र हो जाए। इसके साथ ही दोस्तों सबसे ज़्यादा चीज़ जो होलाष्टक में ख्याल रखने वाली होती है, जो निषिद्ध कार्य, ऐसे कौन से काम हैं जो होलाष्टक के समय में हमें नहीं करने चाहिए। दोस्तों मुख्य रूप से पंजाब और उत्तर भारत में ही होलाष्टक का महत्व ज़्यादा है, और स्टेट में से इतना सीरियसली नहीं माना जाता है, लेकिन उत्तर भारत में और पंजाब में इसे बहुत सीरियसली मानते हैं, और इन 8 दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं, और किसी भी तरह के जो 16 संस्कारों में से कोई संस्कार नहीं किया जाता। यहाँ तक कि अंतिम संस्कार करने से पूर्व भी शांति कार्य किए जाते हैं। इन 16 संस्कारों का नाम मैंने डेथ हो जाए तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि होली तक उन्हें रखा जाए डेड बॉडी को, तो इसलिए एक शांति कार्य करके फिर जो है दहन किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि होलाष्टक का कोई बैड इफेक्ट जो है मृतक के जीवन पर या जो मृतक की आत्मा पर ना रहे। दोस्तों इसके साथ ही जो होलाष्टक से जुड़ी पौराणिक मान्यता है कि फाल्गुन मास की अष्टमी से लेकर होलिका दहन यानी कि पूर्णिमा तक होलाष्टक रहता है। इस दिन से मौसम की जो है उसमें भी थोड़ा हल्का जो बदलाव हो जाता है। सर्दियां जो जाने को होती है, गर्मी आने वाली होती है, वसंत की आगमन की जो खुशबू होती है वो फूलों की महक के साथ प्रकृति में भी नजर आने लग जाती है। और होलाष्टक के विषय में ये माना जाता है कि भगवान श्री भोलेनाथ ने क्रोध में आकर कामदेव को भस्म कर दिया था, तो उसी दिन से होलाष्टक की शुरुआत हुई थी। ये अलग अलग मान्यताएं जो कि मैंने आपको पहले भी जो कि आपने इस पर्व के समय यानी कि होलाष्टक में जरूर से करनी चाहिए। वो उपाय जो है कई तरह के दोष मुक्ति के लिए बेसिकली किए जाते हैं, जैसे कि इसमें मनुष्य को ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, वैदिक अनुष्ठान करने चाहिए, ताकि उसके ऊपर से सभी कष्टों से उन्हें मुक्ति मिल सके। इसके साथ यदि किसी व्यक्ति के या कोई रोग से पीड़ित है जिसका उपचार करने के बाद में भी वह इलाज नहीं हो पा रहा, तो ऐसे रोगी व्यक्ति को भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। इसके अलावा ब्राह्मण के द्वारा महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान भी करना चाहिए, और घर में गूगल की धूप करनी चाहिए, हवन करना चाहिए। इससे वातावरण शुद्ध होता है और नेगेटिविटी जो है वो घर से दूर जाती है। इसके साथ ही लक्ष्मी प्राप्ति और ऋण मुक्ति के लिए होलाष्टक के समय में श्री सूक्त और मंगल ऋण मोचन स्तोत्र का पाठ आप करवा सकते हैं। कमलगट्टे और साबूदाने की खीर से हवन कर सकते हैं। और दोस्तों प्राप्ति के लिए गुड़ व कनेर के फूल व हल्दी की गांठ या पीली सरसों से हवन कर सकते हैं।
सौभाग्य की प्राप्ति के लिए चावल, घी, केसर से हवन करें। कन्या का विवाह अगर नहीं हो रहा तो कात्यायनी मंत्रों का जाप करना चाहिए। और बच्चों का पढ़ाई में अगर मन नहीं लग रहा, बेसिकली हर घर की समस्या है, तो गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ आप जरूर से करें। मोदक और दुर्वा से हवन करें। यानी कि अगर आप देखेंगे इन उपायों में तो एक चीज़ सबसे बड़ी कॉमन है, वो है हवन। दोस्तों, जब हवन को शुद्ध घी के साथ अलग अलग चीज़ों के साथ किया जाता है तो एनवायरनमेंट में जितनी नेगेटिविटी है वो दूर होती है, वातावरण सात्विक हो जाता है। इसलिए हवन जरूर से करना चाहिए। अगर आप रोज़ अगर गूगल से धूप करते हैं तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा जो है पॉजिटिविटी फील होगी। नहीं तो आप दोस्तों, एक छोटा सा काम तो आपने ज़रूर से कर ही लेना चाहिए। एटलीस्ट वीक में एक बार तो आपने ज़रूर से करना चाहिए। जो कपूर लीजिए, उसमें आप तेज पत्ता डालकर जलाकर पूरे घर में उसकी धूप वो जो है फैला दीजिए। इससे वातावरण सात्विक होता है और घर में किसी भी तरह की नज़र और नेगेटिविटी का इफेक्ट है तो वो दूर हो जाता है। तो ये तो हो गया होलाष्टक से जुड़ी जानकारी। अब जान लेते हैं कि दोस्तों पूर्णिमा तिथि प्रारंभ कब हो रही है। पूर्णिमा तिथि 28 मार्च को 3:27 से स्टार्ट होगी, जो कि 29 मार्च को जो है रात को 12:17 तक रहने वाली है। यानी कि होली का जो पर्व है, होलिका दहन का जो कार्य है वो 28 मार्च को किया जाएगा। और होलिका दहन के लिए दोस्तों शुभ मुहूर्त है वो शाम को 6:37 से रात को 8:56 के लगभग रहेगा। यानी कि आपने 6:30 से 9 बजे के बीच में होलिका दहन कर लेना है। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो शेयर कर लीजिएगा। साथ ही भगवान श्री हरि कृष्ण की असीम कृपा पाने के लिए कमेंट में जरूर से लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आप सभी को होली के